भारत के उन इलाकों में, भारत के उन क्षेत्रों में जो यहाँ के जैसे क्षेत्र हैं, भक्ति के पथ पर कोई आगे बढ़ रहा हो ना, जब कोई भक्ति के मार्ग पर चलता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग उसे दीवाना कहते हैं, वो उसे पागल कहते हैं। और हमारे क्षेत्र में तो हम तो वृंदावन के जन्मे हैं, हम लोगों के यहाँ भक्ति न करने वाले की मजाक उड़ाई जाती है। हमारे यहाँ माला झोली लेने कर चलने वाला तो नॉर्मल है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करने वाला तो हमारे यहाँ सभी है। लेकिन आप जैसे क्षेत्र में जहाँ कोई 1000 में से एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जो निरामिष भोजन करने वाला हो, शुद्ध शाकाहारी हो, उस क्षेत्र में अगर कोई भक्ति के मार्ग पर चलने लगे, अगर कोई भगवान के मार्ग पर चलने लगे तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। कई बच्चियां हैं, कई नवयुवक हैं जो भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, लेकिन गांव के लोग, कोई शराबी हो जाए तो किसी को तकलीफ नहीं होती, किसी की लड़की भाग जाए तो किसी को तकलीफ नहीं होती, नॉर्मल बात है। कोई मांस मच्छी खा रहा हो तो किसी को तकलीफ नहीं होती, नॉर्मल बात है। लेकिन कोई भक्ति करने लग गया, कोई मंदिर जाने लग गया, कोई तुलसी की कंठी पहनने लग गया, कोई पवित्र आहार करने लग गया तो लोगों को तकलीफ होती है। ये जो स्थिति है ना, ये ऐसी है जैसे हिरण्यकश्यपु के घर में प्रहलाद ने भक्ति करी थी, जैसे विभीषण ने रावण के घर में भक्ति करी थी, ऐसे ही भारत के उन इलाकों में, भारत के उन क्षेत्रों में जो यहाँ के जैसे क्षेत्र हैं, भक्ति के पथ पर कोई आगे बढ़ रहा हो ना, तो उसकी मजाक नहीं उड़ाना, उसकी हिम्मत बढ़ाना कि तू कितना हिम्मतवर है कि भगवान के मार्ग पर चल रहा है। अरे तेरे चरण छू ले हम कि तू ऐसे पाप की भूमि पर भी भगवान के मार्ग पर चल रहा है। जहाँ पाप होता है वहाँ संत नहीं रहते, जहाँ पाप होता है वहाँ गौशाला नहीं होती, जहाँ पाप होता है वहाँ गुरुकुल नहीं होते, जहाँ पाप होता है वहाँ मंदिर नहीं होते, वहाँ शराब खाने होते हैं, वहाँ कत्ल खाने होते हैं जहाँ पाप होता है, वहाँ धर्म परिवर्तन कराने वाले चर्च होते हैं जहाँ पाप होता है, वहाँ देश को घेरने वाली मस्जिदें होती हैं जहाँ पाप होता है। पाप कलयुग में सर्वसुलभ है, क्या देर लगती है किसी को मारने में, लेकिन पुण्य धर्म ये बड़ी कठिनाई से मिलता है। जिंदगी को भक्ति के रंग में रंगना ये कठिन है, पाप में रंगना क्या कठिन है? फिसलना कोई कठिन है क्या? गिर जाना कोई कठिन है क्या? कलयुग में पाप कठिन नहीं है, कलयुग में पुण्य कठिन है, कलयुग में धर्म कठिन है, कलयुग में भगवान का नाम लेना कठिन है, कलयुग में अपने आप को पवित्र रखकर जीना कठिन है। क्योंकि कलयुग में तो किसी अच्छे सज्जन व्यक्ति को मुस्कुराने देने की भी आज़ादी पापी लोग देते नहीं है। उसकी तो हंसी भी बर्दाश्त नहीं होती है दूसरे पापियों को कि ये भक्त हंस क्यों रहा है, ये भगत हंस क्यों रहा है। इसलिए कलयुग में बड़ी निष्ठा चाहिए। किसी को क्या बताने जाएंगे, सबसे पहले अपने मन को तो बताओ, सबसे पहले अपने मन को तो धर्म के मार्ग पर लगाओ।